गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी एनवायरनमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर लिया था ऑलरेडी कंप्लीट और हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आगे बढ़े हुए थे, जिसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर को, वो करना है हार्मफुल एल्गल ब्लूम से। तो भाई मैम, आप इतना ज़्यादा बोर मत करो भाई, स्टार्ट करो। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स से। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं गाइज? आपने प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने बात की थी यूट्रॉफिकेशन की, राइट? आपने सबने देखा होगा आई होप। तो यूट्रॉफिकेशन हमने देखा था कि भाई पानी था, कोई लेक थी, उसके ऊपर ग्रीन आपका एल्गी की पूरी लेयर आपकी लेयर बन गई थी, राइट? तो वो लेयर थी, उसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। इवन केस इतना ज़्यादा हार्मफुल हो गया था कि हमारी जो लेक थी उसकी डेथ भी हो जा रही थी, है ना? उसी से कुछ मिलता जुलता ये भी कॉन्सेप्ट है हार्मफुल एल्गल ब्लूम का। एल्गी और phytoplankton are microscopic organisms that can be found naturally in coastal waters। अब जैसे कि बात की गई है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स की, तो एल्गल ब्लूम्स की जब बात की जा रही है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्गी क्या होती है। सो गाइस, एल्गी या फिर फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप ऐसे ही नहीं देख सकते हो, ठीक है? आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो और ये कोस्टल वाटर्स पर नेचुरली मिल जाएंगे आपको, ठीक है? दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन दीज वाटर्स। ये क्या करते हैं? बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जो कि इन पानी में रहते हैं, चाहे वो लेक हो, चाहे वो पॉन्ड हो, कोई भी आपका वाटर बॉडी हो, उन पानी में कई सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमने पहले ही कवर कर रखा है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पानी में रहते हैं, उनको भाई खाना भी चाहिए होगा, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो खाना, वो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करते हैं हमारे यही एल्गीज, ठीक है, या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स। When environmental conditions are favorable for their development, these cells may multiply rapidly and form high number of cells and this is called an algal bloom। भाई जैसे कि हमें पता है, कोई भी चीज अगर हम लिमिट में करते हैं तो वही चीज हमारी बहुत अच्छी होती है, शानदार चीज हो जाती है, राइट? अगर हम कोई चीज लिमिट में कर रहे हैं। लेकिन कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हम अगर अनलिमिटेड करने लगे, ठीक है, लिमिट से बढ़कर कोई काम करने लगते हैं, इवन अगर आप पढ़ाई भी लिमिट से ज्यादा करने लगो, आप खेल रहे हो तो खेलो, लिमिट में खेलो, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा अगर आप खेलने भी लगते हो, लिमिट से ज्यादा आप फोन का यूज करने लगते हो, लिमिट से ज्यादा कुछ भी आप करने लगते हो, तो जो काम आपको फायदा कर रहा था ना, वही काम आपको नुकसान देने लगता है। सेम यही होता है यहाँ पर भी। अगर कोई कंडीशन, एनवायरनमेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल हो जाती है कि ये एल्गी जो अभी तक तो छोटे मोटे आपकी क्वांटिटी में ग्रो कर रही थी, इतनी क्वांटिटी में ग्रो कर रही थी कि आपका जो है क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कर रही थी ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन अब हुआ क्या कि ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन बन गई कि इनकी जो ग्रोथ है भाई अनलिमिटेड हो गई, गजब की इनकी ग्रोथ हो गई, ठीक है? अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि अब हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब तो बस इस पॉन्ड में, इस लेक में बस हम ही हम दिखेंगे। ऐसी कंडीशन हो गई, तब हम इसको बोलते हैं कि भाई एल्गल ब्लूम हो गया है, एकदम से एक्सप्लोजन हो गया है एल्गी का, ठीक है? A bloom often results in a color change in the water। अब जब भी एल्गल ब्लूम होगा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि एल्गल ब्लूम हो गया है? तो आपको पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? कि आपको दिखेगा कि पानी का जो कलर है वही चेंज हो गया है, ठीक है? एल्गल ब्लूम्स कैन बी एनी कलर। अब भाई मैम आप ये बताओ कि पानी का कलर चेंज हो गया, लेकिन कौन सा कलर होगा? तो आंसर है
कि एल्गल ब्लूम जो है किसी भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली रेड भी हो सकता है पानी, या फिर ब्राउन हो जाता है, एंड ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। These blooms are commonly referred to as red और brown tides। और ये जो ब्लूम होता है, क्योंकि पानी का कलर मोस्टली रेड और ब्राउन होता है, इसीलिए हम इन एल्गल ब्लूम्स को बोल देते हैं कि भाई रेड टाइड हो गया है या फिर ब्राउन टाइड हो गया है। मोस्ट एल्गल ब्लूम्स आर नॉट हार्मफुल, बट सम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड डू अफेक्ट फिश, बर्ड्स, मरीन मैमल्स एंड ह्यूमंस टू। देखो क्या होता है, अगर एल्गल ब्लूम हो गया तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ये एल्गल ब्लूम हो गया है तो ये क्या हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि देखो हम तो भाई ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि वो जहां पर फायदे की बात होती है वहीं पर इंटरेस्ट लेता है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या एल्गल ब्लूम हमारे लिए नुकसान देता है, कि फायदा देता है, कि कुछ करता है कि नहीं करता है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि भाई एल्गल ब्लूम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ आपकी एल्गीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। और अगर वो टॉक्सिन्स, भाई कोई चीज जहर उगल रही है तो वो आपके लिए फायदा कैसे देगी, राइट। तो वो फिशेस, बर्ड्स, मरीन एनिमल्स, मैमल्स, ह्यूमंस, हर किसी के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। द टॉक्सिन्स में ऑल्सो मेक द surroundings air difficult to breathe. These are known as harmful algal blooms। भाई अगर एल्गल ब्लूम हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो ऐसा एल्गल ब्लूम हुआ कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वहां के आसपास की हवा आपकी जहरीली हो रही है, आप वहां पर सांस ले रहे हो तो आप बीमार हो जा रहे हो, तो आपके लिए वो एल्गल ब्लूम कैसा हो गया, हार्मफुल हो गया, राइट। क्योंकि आपको क्या हो रहा है, उससे नुकसान पहुंच रहा है, तभी हम उसको बोल देते हैं कि भाई एल्गल ब्लूम ये कैसा है, ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम है। तो आई होप कि अब आपको हार्मफुल एल्गल ब्लूम तो समझ में आया ही होगा। अब भाई मैम आपने इतना समझाया, हमें समझ में आया, लेकिन अगर आप कुछ फोटो दिखा देती तो हम उसको और अच्छे से समझ पाते। तो फिर अगर आपकी ऐसी विश है तो हम आपकी विश तो पूरी करेंगे ही, इसीलिए आपके सामने है प्रस्तुत क्या, एक हार्मफुल एल्गल ब्लूम की फोटो। ये देखो, ये देखकर आपको एक पल को तो ऐसा लगेगा ही ना कि ये पूरा जो एरिया है इसमें ग्रासेस उगी हुई हैं, राइट, ग्रासेस ग्रो हुई हुई हैं, क्योंकि ये सब जहां पर ये पानी है तो पानी आपका नीला होता है, आज ब्लू है वाटर वो तो है नहीं, यहाँ तो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। तो ये ग्रीन भाई किसकी वजह से हुआ है, ये आपकी एल्गल ब्लूम की वजह से हुआ है। अब ये हार्मफुल है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस एरिया में ये जो एल्गल ब्लूम हुआ है यहाँ पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुई हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर पक्का है कि ये भाई एल्गल ब्लूम हुआ है। तो आप देख सकते हो ना कि इस फोटो में क्या हो रहा है, एल्गल ब्लूम की वजह से पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है बेचारा, पूरा जो वाटर बॉडी है इसको क्या करा है, एल्गल ब्लूम ने कवर कर। अब बात करते हैं कि भाई रेड टाइड जो हम बोल देते हैं कि रेड टाइड हो गया है, वो मिसनोमर क्यों है, क्या रेड टाइड कहना गलत है। चलो, red tide is a common name for such a phenomena where certain phytoplankton species contain pigments and bloom such that the human eye perceives the water to be discolored। रेड टाइड क्या है, एक कॉमन नाम दे दिया है ऐसे फिनोमिना का जहां पर कुछ फाइटोप्लैंक्टन जिनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें कलर्स होते हैं, ठीक है, और जब उनका ब्लूम हो जाता है तो पानी भी हमें उसी रंग का दिखने लगता है। अब मान लो कोई आपका ऐसा फाइटोप्लैंक्टन था, कोई ऐसी एल्गी थी जो ब्लू कलर की थी, तो अब ब्लू कलर की एल्गी है, पूरे पानी पर ब्लू होगी तो हमें ब्लू कलर का पानी दिखने लगेगा। कोई एल्गी ग्रीन कलर की, जैसे हमने पिछले अभी फोटो में देखी हुई है, पिक में देखी हुई है, वो ग्रीन थी तो पूरा पानी हमें ग्रीन नजर आ रहा था, राइट। Blooms can appear greenish, brown, even reddish, orange, depending upon the type of organism, type of water and concentration of the organism। अब जो ये एल्गल ब्लूम होता है आपका, ये हो सकता है कि हरा हो, ब्राउन हो, या फिर लाल भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है, ठीक है, वहाँ का पानी कैसा है और कितनी ज्यादा तादाद में आपका ऑर्गेनिज्म जो है उसने कवर कर लिया है पानी को, ठीक। द टर्म रेड टाइड इज दस अ मिसनोमर बिकॉज ब्लूम्स आर नॉट ऑलवेज रेड।
अब रेड टाइड जो है ये मिसनोमर इसलिए है क्योंकि ब्लूम जो हो रहे हैं वो हमेशा तो रेड टाइड नहीं हो रहा है, हमेशा तो रेड कलर के नहीं हो रहे हैं। हमने अभी पीछे देखा कि वो तो ग्रीन था, लेकिन हम उस वो ग्रीन ब्लूम है उसको भी हम क्या बोल दे रहे हैं कि रेड टाइड हुआ है, राइट। इसीलिए बोला गया है कि ये क्या है, एक मिसनोमर है। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लूम हो रहे हैं इनके क्या कॉजेज हैं, भाई क्यों हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं। Blooms occur when several colonies start combining rapidly when conditions such as nutrient concentrations, salinity, temperature are optimal. Blooms कब होते हैं, जब बहुत सारी कॉलोनीज आपस में मिलने लगती हैं, कंबाइन होने लगती हैं, वो भी कैसे, बहुत ज़्यादा तेजी से। और ऐसा कब होता है, जब आपकी न्यूट्रिएंट काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, सैलिनिटी, टेम्परेचर सब उनके मुताबिक बिल्कुल अच्छे से होते हैं, टेम्परेचर उनकी ग्रोथ में हेल्प करने वाला होता है, सैलिनिटी इतनी होती है कि वो और ग्रो करें, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब बनती हैं तब क्या होता है, ब्लूम होने लगता है, बहुत सारी कॉलोनीज आपस में कंबाइन होने लगती हैं। ब्लूम्स कैन बी ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन्स हैं। दो कॉमन कॉजेज क्या हैं कि भाई पानी गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, हॉट नहीं वार्म होना चाहिए, और न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर स्पेशली फॉस्फेट, नाइट्रोजन is often the result of pollution and can cause algal blooms. न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाए पानी का, फॉस्फेट, नाइट्रोजन ये सब पानी में ज़्यादा मिल जाए, तब क्या होगा, एल्गल ब्लूम्स हो जाएंगे। Water temperature has also been related to the occurrence of algal blooms, with usually warm water being conducive to blooms. टेम्परेचर भी मेजर रोल प्ले करता है भाई, अगर आपका पानी वार्म है तब मोस्ट प्रोबेबली आपका वहां पर क्या हो सकता है, ब्लूम होने की आशंका बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स हैं वो फिशेस को, वो ह्यूमंस को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे लिए वो डेंजरस क्यों हैं और कैसे हैं। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स कैन डिप्लीट ऑक्सीजन इन वाटर एंड लीड टू लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अपना कवर किया था, जब यूट्रॉफिकेशन हम पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था कि कैसे आपका इतना ज़्यादा यूट्रॉफिकेशन की वजह से एल्गीज जो हैं वो पूरे पानी को कवर कर लेती हैं, सनलाइट नीचे नहीं जा पाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और होता क्या है, अल्टीमेटली जो पानी का ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो कम हो जाता है, और जो भी बाकी वहाँ के एनिमल सब डाई कर जाते हैं, राइट। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम जब होता है तब पानी का ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है पानी का वो भी लो हो जाता है। हाउ इट डिप्लीट्स ऑक्सीजन, अब बात तो यही है कि ऑक्सीजन कैसे डिप्लीट हो जाती है अभी पानी की। तो जैसे हमने पहले ही देखा था कि जब when masses of algae die and decompose, decaying process can deplete oxygen in the water, causing the water to become so low in oxygen. जब भैया सब कुछ मर जाएगा, उनकी डिकेइंग होगी, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे भाई, वो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करते हैं, पहले ही ऑक्सीजन बन नहीं रही होती क्योंकि प्लांट जो ऑक्सीजन बनाते थे उनकी डेथ हो गई होती है, तो रही बची जो थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी आपकी वहाँ की फिशेस है और सब चीज़ें हैं वो भी डिके करने लगती हैं, डेड हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, सफोकेशन से वो मर जाती हैं, ठीक है। अब हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए कैसे वो खतरनाक है। Some algae species in blooms produce potent neurotoxins that can be transferred through the food web, where they affect and even kill the higher forms of life, such as zooplankton, shellfish, fish, birds, marine mammals, and even humans that feed either directly or indirectly on them. कुछ एल्गी हैं जो क्या करती हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब जो फूड वेब से क्या होता है, वो न्यूरोटॉक्सिन्स आपके फिशेस में चली जाती हैं, फिशेस से और हायर लेवल पे जाती हैं। ह्यूमंस ने अगर फिशेस कंज्यूम की तो उनके अंदर भी चले जाते हैं, और टॉक्सिन्स मीन्स जहर, तो भाई वो
क्या करती हैं, ह्यूमन के लिए भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। Now talking about the question arising here is HAVs an environmental hazard? क्या भाई ये जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है ये एक इन्वायरमेंटल हजार्ड है? देख लेते हैं। तो आंसर है आपका यस, ये एक इन्वायरमेंटल हजार्ड है। क्यों भाई? इट इज बिकॉज these events can make people sick when contaminated shellfish are eaten or when people breathe aerosolized HAV toxins near the beach. ये क्यों है एक आपका environmental hazard? तो आंसर ये है कि ये क्या कर सकती हैं, लोगों को बीमार कर सकती हैं। बीमार कैसे हो सकते हैं? जब वो कंटामिनेटेड शेलफिश को खा लेंगे या फिर जो आपके टॉक्सिन्स भरी गैस है, एयर है, उसमें इनहेल कर लेंगे, तब वो बीमार हो जाएंगे। इन एडिशन HAV events can result in the closure of shellfish beds, massive fish kills, death of marine mammals, seawards, alteration of marine habitats। हमने जैसे कि देखा ही है कि कैसे फिशेस मर जाती हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, पूरी लेक खराब हो जाती है, ये सब भी इसकी वजह से हो सकता है। As a consequence, HAV events adversely affect commercial and recreational fishing, tourism, and valued habitats, creating a significant impact on the local economies and the livelihood of coastal residents. अब इससे क्या होगा? अब भाई कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर सब कुछ मरा पड़ा है, सड़ गल रहा है, तो वहां पर कोई बढ़िया तो खुशबू आएगी नहीं, वहां का सीन कोई ऐसा तो होगा नहीं कि ओ वाह इस सीन को देखना चाहिए, हमें यहाँ पर विजिट करना चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो क्या है, लोग वहां पर भाई जाना नहीं चाहेंगे, वहां पर इतनी बदबू आ रही होगी, तो वो लोग वहां पर कौन जाएगा? इतनी बदबू में इतने सड़े गले एरिया को देखने कौन जाएगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो होगा क्या कि भाई वहां पर जो भी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी वो अफेक्ट करेंगी। वहां पर लोग फिशिंग करने जाते थे पहले, वो नहीं जाएंगे। वहां पर लोग उस आपके वाटर बॉडी को देखने जाते थे, टूरिज्म वहां पर होता था, अब लोग वहां नहीं जाएंगे। तो इस सब से क्या है, आपकी इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हम मतलब ह्यूमन कैसे इन HAV टॉक्सिन से एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, हम इनके कांटेक्ट में कैसे आ जाते हैं। मोस्ट इलनेस एसोसिएटेड विद HAV एक्सपोजर इज द रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग टॉक्सिन्स दैट आर प्रेजेंट इन शेलफिश और फिनफिश। अब आप ऐसे फूड खा रहे हो जैसे कि शेलफिश खा रहे हो, फिनफिश खा रहे हो, जिनके अंदर वो टॉक्सिन्स हैं, उनको आप खाओगे तो वो टॉक्सिन्स आपके अंदर जा सकते हैं, इससे आप बीमार हो सकते हो। दूसरी चीज है कि आप ऐसी हवा में इनहेलिंग कर रहे हो, ऐसी हवा में सांस ले रहे हो जिसमें टॉक्सिन्स मिले हुए हैं, तब भी वो टॉक्सिन्स आपके अंदर जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमने ऐसी फिश खा ली जिसमें टॉक्सिन्स है तो हम बीमार हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। तो क्या हम सी फूड खाएं नहीं? ऐसा तो नहीं है। तो क्या ये खाना सेफ है? अरे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, इसके आंसर सब अभी हमें मिलने वाले हैं। चलो देखते हैं, क्या हम सी फूड खा सकते हैं कि भाई नहीं खा सकते हैं। इन जनरल इट इज सेफ टू ईट सी फूड। भैया इतना खतरनाक थोड़े है, सी फूड बना ही खाने को है, तो जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। ठीक है, जनरली तो सेफ होता है खाना। बस बात ये है कि अगर आप ऐसा सी फूड खा रहे हो जिसमें वो टॉक्सिन्स है, या फिर ऐसा सी फूड जो कि आपके ऐसे एरिया से लाया गया है जहाँ पर एल्गल ब्लूम हो चुका है, एल्गल ब्लूम वाले एरिया से सी फूड आया है, और वो आप कंज्यूम करोगे, तब तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ जाओगे। तो आप जनरली खाओ सी फूड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे एरिया का मत खाओ जहाँ पर एल्गल ब्लूम हो रखा है। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज पर इसका क्या असर होता है। बिकॉज द ग्रोथ, toxicity, distribution of harmful algal bloom species are all tied to environment changes in climate can change occurrence, severity, impact of HAV events। कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, क्लाइमेट चेंज से भी इस पर अफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट की वजह से भी आपका ये डिसाइड करेगा कि कितना सीवियर ये होगा, कितना क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब भी डिसाइड करेगा। सो गाइज आई थिंक अब आप एल्गल ब्लूम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम के तो बिल्कुल मास्टर बन गए होंगे। अब आपको कोई भी अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से उसको आंसर कर सकते हैं, है ना। ऐसा है ना कि अब आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको इतने अच्छे समझ में आ गया है कि भाई यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, तो फिर आप थोड़ा सा काम ये कर दो। क्या करना है आपको
कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अच्छा, सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइब इसलिए करना है जिससे कि अब इस वीडियो की जो नेक्स्ट आपकी इस वीडियो की नहीं बल्कि हमें कहना चाहिए इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो है वेटलैंड इकोसिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे, जब वो अपलोड होगी तब आपको बड़ा बड़ा नॉलेज, ट्रेजर, हंटर्स टाइप ना करना पड़े। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तुरंत उसको पढ़ें और खुद को और स्मार्ट बना सकें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेटलैंड इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा और तब तक कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।